अस्सलाम वालेकुम। खबर दोपहर में मैं आज़म अली खान यूसुफजई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नज़र डालेंगे। महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात की 288 नशिस्तों पर वोटिंग। दोपहर 1 बजे तक 32.18% राय दही। सियासी कायदीन और मशहूर शख्सियतों ने अवाम से राय दही में हिस्सा लेने की अपील। झारखंड असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए 38 नशिस्तों पर राय दही। दोपहर 1 बजे तक 47.92% पोलिंग। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के हल्के जात में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान मखसूस तबके के वोटर्स को मुबैना तौर पर रोके जाने की शिकायत। पुलिस ने मुतसादिम ग्रुपों को किया मुंतशिर। बीजेपी वोट से नहीं बल्कि खोट के जरिए इलेक्शन जीतना चाहती है। रियासत के मुख्तलिफ हलकों में ज़िमनी इंतखाबात की राहदही के दौरान इंतजामिया और बीजेपी के रवैये पर अखिलेश यादव बरस पड़े। उत्तर प्रदेश के संभल में अदालत के हुक्म पर जामा मस्जिद का एक दिन में सर्वे और कोई काबिल एतराज़ अलामात या चीज़ नहीं बरामद की गई। मस्जिद कमेटी का दावा। तेलंगाना के वजीर आला विमलावाड़ा पहुंच गए। मंदिर में दर्शन। रियासती वज़रा भी दौरे में शामिल। हैदराबाद के गच्चीबौली में 5 मंजिला इमारत खिसक गई। बल्दिया की तरफ से मुतासरा इमारत की इन्हदामी कार्रवाई। मकीनों को खाली करा दिया गया। खौफ का माहौल। लबनान के मज़ाहमतकारों की तरफ से इजराइल मिलिट्री अड्डे पर ड्रोन हमला। जानी नुकसानात की इत्तलात नहीं। महाराष्ट्र की तमाम असम्बली नशिस्तों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। सुबह में वोटिंग की रफ्तार सुस्त देखी गई थी, लेकिन दोपहर में रायदही की रफ्तार में इजाफा हुआ। दोपहर 1 बजे तक 32.18% पोलिंग हुई। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, अजित पवार, मुलन देओरा, देवेंद्र फडणवीस, नाना पटोले और दीगर लीडर्स की सियासी किस्मत का आज फैसला ईवीएम में बंद हो जाएगा। महाराष्ट्र में रायदही की रफ्तार सुबह से कम देखी जा रही है। 288 रुकनी असम्बली नशिस्तों के लिए 4000 से ज़्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। 9 करोड़ 63 लाख राय दहिंदे वोटिंग के अहल हैं। मुंबई जैसे गुंजान आबादी वाले इलाके में भी राय दही सुस्त देखी जा रही है। किसी भी तरह के नाखुशगवार वाक़े की इत्तलात नहीं है। पुरअमन माहौल में राय दही का अमल जारी है। नांदेड़ लोकसभा हल्के जहां पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहा है, दोपहर 1 बजे तक 27.25% पोलिंग हुई है। महाराष्ट्र के दारुल हुकूमत मुंबई में फिल्म स्टार्स पोलिंग मराकज़ पर देखे गए। अक्षय कुमार, सोहेल खान, जॉन अब्राहम, रितेश देशमुख, फरहान अख्तर, सचिन तेंदुलकर, अली जफर, प्रेम चोपड़ा, तुषार कपूर, अनुपम खेर और राकेश रोशन, हेमा मालिनी, सुनील शेट्टी, गुलजार, कबीर खान के अलावा दूसरे फिल्मी शख्सियतों ने भी आज अपने वोट का इस्तेमाल किया। राय दहिंदों से अपने दस्तूरी हक़ का इस्तेमाल करने की फिल्मी और मुमताज़ शख्सियतों ने भी अपील की है। पालघर के नाला सुपारा हल्के में पैसों की तकसीम का वीडियो मंजरेआम पर आने के बाद वंचित बहुजन विकास अघाड़ी के लीडर ने सवाल किया है कि बीजेपी के लीडर विनोद तावड़े ने पूरी होटल क्यों बुक कर रखी है। उनका कहना था कि आज मुंबई पहुंचकर वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि यह होटल हतेंद्र ठाकुर के नाम पर है। उनका कहना था कि हम पैसे के बल बोते पर इलेक्शन नहीं लड़ते हैं,
हमें अवाम की पूरी ताईद और एतमाद हासिल है। बताइए कि विनोद तावड़े जी ने आरोप किया है कि वो जो होटल था वो आपका था, इसलिए पूरा प्री प्लानिंग करके ये सब किया गया है। मुझे एक पता नहीं चलता विनोद तावड़े जी ने अगर ऐसा आरोप किया होगा तो उन्होंने पूरा होटल क्यों बुक किया था, सब रूम उनके लोगों ने क्यों बुक किए थे, सब लोगों को उधर क्यों जमाया था, क्या पहले मैं नहीं? और वो होटल अगर विनोद तावड़े मेरे नाम पे करेंगे तो मैं उनका आभारी रहूंगा। मतलब एक 10-20-25% भी मेरे को शेयर दिया तो भी मैं तावड़े साहब का आभारी रहूंगा। अरे इनकी हैसियत क्या, कल बोल रहे थे अरे आओ मेरे को निकालो इधर से, आज मुंबई पहुंचे, कल बिगी मुर्गी जैसे बैठे थे, अरे बचाओ बचाओ करते, और आज बोल रहे हैं कि हितेंद्र ठाकुर का होटल। इनकी पॉलिसी ही है झूठ बोल ठोक के बोल। आपका आज राजन नाइक जो उम्मीदवार है वो कैंडिडेट ने बोला है कि जो कल का राड़ा हुआ है वो राड़े के ऊपर से नाला दोबारा से 4 से 5%। झारखंड में दूसरे मरहले के तहत 81 में से 38 असेंबली सीटों के लिए भी आज वोट डाले जा रहे हैं। दोपहर 1 बजे तक 47.92% वोटिंग हुई है। पहले फेज में 43 सीटों के लिए 13 नवंबर को वोट डाले गए थे। झारखंड में दूसरे फेज की जिन 38 असेंबली नशिस्तों पर या सीटों पर आज वोटिंग हो रही है उनमें बेशतर नशिस्तें संताल डिवीजन और कोयलांचल इलाकों से ताल्लुक़ रखती हैं। दूसरे मरहले में जरमंडी, महागामा, पोरियाहाट समेत 17 सीटों पर बीजेपी और जेएमएम के दरमियान रास्त मुकाबला है। और इस मरहले में मौजूदा वज़ीर आला हेमंत सोरेन, स्पीकर और साबिक़ वज़ीर आला बाबूलाल मुरांडी, साबिक़ नायब वज़ीर आला और मौजूदा वज़ीर इरफान अंसारी, हफीज़ुल हसन, दीपिका पांडे सिंह, बेबी देवी वगैरह का वक़ार दाव पर लगा हुआ है। राय दही के मौके पर पुलिस का वसी तर बंदोबस्त देखा गया। हसास इलाकों पर ख़ास नज़र रखी जा रही है। चार स्टेट्स की 15 असेंबली नशिस्तों और महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर आज ज़िमनी इंतखाबात के तहत वोटिंग हो रहे हैं। 15 के मिन जुमला 13 नशिस्त इसलिए मखलूआ हुई थी क्योंकि अरकान असम्बली लोकसभा इंतखाबात में मुंतखब हो गए थे और एक रुकन असम्बली का देहांत होने और एक के जेल जाने की वजह से सीटें खाली हो गई थीं। इनमें उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा 9 असेंबली सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिनमें 15 असेंबली सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं और इनमें बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के पास 4 और आप, आरएलडी, विंशद और पार्टी के पास एक सीट थी। महाराष्ट्र के नांदेड़ लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट वसंतराव चौहान का देहांत हो गया था। लोकसभा इंतखाबात के सिर्फ 2 माह बाद ही अगस्त 2024 में उनका इंतकाल हुआ था। कांग्रेस ने उनके बेटे को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने डॉक्टर संतोख हम्बार्डे को इंतखाबी मैदान में उतारा है। कर्नाटक के नायब वज़ीर आला DK शिवा कुमार ने दावा किया है कि महाराष्ट्र असेंबली में कांग्रेस और इसका इत्तेहादी विकास अघाड़ी कामयाबी हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और महायुति की कारकर्दगी से महाराष्ट्र के अवाम वाकिफ हो चुके हैं। I am very happy, confident that the Congress party will come to power. People have decided to have a change. They want Mahavikas Agadi and Mahavikas Agadi will come to power. There were several cash sharing videos found, sir, of BJP General Secretary yesterday. Those came out. What do you want to say to that? उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर के कटिहार असेंबली हलके में भी ज़िमनी इंतखाबात की वोटिंग के दौरान मुस्लिम वोटर्स ने मुबैना हरासानी का इल्ज़ाम लगाया है। वोटर्स ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि पुलिस की हरासानी को रोका जाए। मुजफ्फरनगर के बाद दूसरे इलाकों से भी राय दहिंदों को मुबैना तौर पर वोट डालने से रोके जाने की इत्तलात हैं। राय दहिंदों की तरफ से शिकायत की गई है कि उन्हें रोका जा रहा है। पुलिस पर भी सख्ती करने का इल्ज़ाम है।
नगर में आज मीरापुर उपचुनाव के संबंध में शांतिपूर्ण मतदान जारी है। कुछ जगहों पर छुटपुट जो भी सूचना आ रही तत्काल पुलिस द्वारा उसको अटेंड किया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं स्वयं यहाँ मौके पर निरीक्षण कर रहा हूँ। कहीं पर भी किसी प्रकार की हिंसा की या अन्य किसी प्रकार की समस्या की कोई सूचना नहीं है और फ्री एंड फेयर पोलिंग हो रही है। सर, कई जगह सिर्फ खबरें सोशल मीडिया आ रही है कि कई जगह मतदाताओं को रोका जा रहा है। देखिए, वो जितनी भी खबरें आ रही हैं उसकी जो भी कंप्लेंट्स हो रही है उसका हम जवाब दे रहे हैं और एकदम फ्री एंड फेयर पोलिंग चल रही है। दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर एसएसपी ने कहा है कि मीरपुर असेंबली हलके के ज़िमनी इंतखाब की राय दही के मौके पर पुलिस स्टेशन के हुदूद में दो ग्रुपों के दरमियान झड़प हुई। ताहम पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए मुतसादिम ग्रुपों को मुंतशिर कर दिया। हालात पुरअमन बताए गए। दूसरी तरफ अभिषेक सिंह ने मुजफ्फरनगर में पुरअमन पोलिंग होने का दावा भी किया है। उनका कहना था कि कहीं से भी किसी भी तशद्दुद की इत्तलात नहीं, राय दही पुरअमन तौर पर जारी है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा है कि आज सुबह जब से वोटिंग का आगाज़ हुआ, मुख्तलिफ असम्बली हल्के जात से शिकायतें मिल रही हैं। वोटर्स को वोट डालने से रोका जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी किसी भी तरह यानी ज़िमनी इंतखाबात में बाई इलेक्शन में कामयाबी हासिल करना चाहती है। बीजेपी को शिकस्त का खौफ है और इंतज़ामिया पर दबाव डाला जा रहा है कि वो बीजेपी के हक़ में काम करें। बीजेपी वोट से नहीं बल्कि खोट के ज़रिए इलेक्शन जीतना चाहती है। और उन परिस्थितियों में भी एजेंट बने जहां पुलिस लगातार रोकने का प्रयास कर रही थी। उसके बाद जब से बोर्ड पड़ना शुरू हुआ है तब से शिकायत आना शुरू हो गई हैं। मैं श्रीवास्तव जी से कहूंगा वहीं से दिखाएं कितनी शिकायतें हम लोग सुबह से कर चुके हैं। ये आप फाइल देख लीजिए, ये कंप्लेंट है अलग अलग विधानसभा की, मीरापुर विधानसभा, कुंदरकी की विधानसभा, करहेल की विधानसभा, कानपुर की विधानसभा सीसामऊ की और अंबेडकर नगर से लेकर के फूलपुर से लेकर के मिर्जापुर तक की, ये तमाम शिकायतें हम लोग कर चुके हैं। लगता यह है कि चुनाव आयोग की इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, न उसे दिखाई दे रहा है न सुनाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश संभल की जामा मस्जिद का अदालत के हुक्म पर सर्वे कराया गया है। विष्णु जैन की तरफ से अदालत में इस सिलसिले में दरख्वास्त दाखिल की गई थी। यहाँ पर मंदिर था, इसलिए यहाँ सर्वे होना चाहिए। अदालत ने फौरी सर्वे का हुक्म भी दे दिया था। गुज़िश्ता दोपहर से रात तक सर्वे किया गया। मस्जिद कमेटी के अलावा मुतालिका एमपी ज़ियाउर रहमान बर्क भी इस मौके पर मौजूद थे और उनका कहना था कि सर्वे के दौरान कोई भी ऐसी काबिल एतराज़ शय बरामद नहीं हुई, न तो कोई अलामत ज़ाहिर हुई। मस्जिद कमेटी और ज़ियाउर रहमान बर्क ने कहा, यह मस्जिद थी और मस्जिद ही रहेगी। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर इलाके में शादी की एक बारात के दौरान 20 लाख रुपए लुटाए जाने का वीडियो मंजर-ए-आम पर आया है। बताया जा रहा है मकान पर खड़े होकर जेसीबी पर सवार होकर रकम लुटाई जा रही थी। ये भी इत्तलात हैं 100-200 रुपये और 500 रुपये के नोट फेंके जा रहे थे। अफजल और अरमान की शादी की बारात में ये रकम लुटाई गई। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी विमलवाड़ा पहुंच गए हैं। विमलवाड़ा में आज उन्होंने राजा राजेश्वर स्वामी टेम्पल में पूजा की। इस मौके पर उनके हमरा रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, पूनम प्रभाकर, पी श्रीनिवास रेड्डी और श्रीधर बाबू, सदर पीसीसी महेश कुमार गौड़ के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। इससे पहले तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी आज वेमुलवाड़ा के लिए रवाना हुए थे। वजीर आला के हमरा रवाना होने वालों में रियासती वज़रा
पी श्रीनिवास रेड्डी, दामोदर राज नरसिम्हा के अलावा रियासती कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ भी साथ थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम जारी है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने चहारशंबे को हल्के के 75 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स तकसीम किए। इस्तेफादा कुरिंदगान का ताल्लुक सईदाबाद कॉलोनी, संकेश्वर बाजार, सपोटा बाग, फिसल बस्ती और सलीम नगर कॉलोनी, मुसराम बाग बस्ती और अफजल नगर से बताया गया है। सईदाबाद मंडल के तहत 75,08,700 रुपये के चेक्स मंजूर किए गए। इस्तेफादा कुरिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया है। खान बेगम, रानी बेगम, आसिया बेगम, शहनाज बेगम खान। हैदराबाद माधापुर हुदूद के सिद्दीक नगर में एक 5 मंजिला इमारत के खिसक जाने से इलाके में खौफ और हरास देखा गया। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब इमारत के करीब एक और बिल्डिंग की तामीर का काम जारी था। ज़ेर तामीर इमारत के सेलार की खुदाई के बाद पुरानी इमारत के सुतून ज़मीन में धंस गए, जिससे वो एक तरफ झुक गई। इमारत में रिहाइश पजीर अफराद और मुत्तसिल मकानात के मकीन खौफजदा हो गए। मुकामी अवाम का कहना था खुदाई की वजह से पुरानी इमारत के सुतून कमज़ोर हो गए, जिसके बाद ये वाक़या पेश आया। वाक़े की इत्तला मिलते ही GHMC और हाइड्रा की टीमों ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को काबू में किया। हुक्काम ने इमारत के करीब मौजूद रिहाइशों को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। बल्दिया की तरफ से मुतासरा इमारत की इन्हदामी कार्रवाई शुरू कर दी गई। बताया गया है 50 गज पर 5 मंजिला इमारत तामीर की गई थी। यह भी खदशा जाहिर किया गया कि गैर मयारी तामीरी अशिया के इस्तेमाल की वजह से भी ये वाक़या पेश आया। सुसर की जायदाद में हिस्सा देने का मुतालबा करते हुए कांस्टेबल ने ब्रादर निस्बती पर मुबैना हमला कर दिया। इस वाक़े का फुटेज भी सामने आया। तफसीलात के मुताबिक लंगर हाउस के कांस्टेबल शाहिद खान गुज़िश्ता चंद दिनों से जुबली हिल्स वेंकटागिरी के साकिन अब्दुल वाहिद पर सुसर की जायदाद में हिस्सा देने का मुतालबा कर रहे थे। अब्दुल वाहिद के मुताबिक उनके अफराद ख़ानदान को भी शाहिद खान पुलिस महकमे का रौब डालकर धमकियाँ दे रहा था। इस वाक़े के बाद अब्दुल वाहिद ने जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि कांस्टेबल शाहिद उन्हें मुसलसल धमकियाँ दे रहा है। उसके खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त की गई है। टास्क फोर्स की टीम ने काटेधन के इलाके में दरकार दस्तावेजात और सर्टिफिकेट्स न होने पर मिलावटी और गैर मेयारी अदरक लहसुन के पेस्ट को जब्त किया है। 1000 किलो मिलावटी पेस्ट को जब्त किया गया। गोदाम के अहाते में सफाई के भी नाक़िस इंतजाम देखे गए। शहर में इन दिनों मिलावटी अशिया के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया जा रहा है। तेलंगाना नागर कर्नूल के भजनापल्ली मंडल में स्कूल बस ट्रैक्टर से टकरा गई। हादसे के वक्त बस में 20 तलबा सवार थे। 5 तलबा जख्मी हुए, जिन्हें करीबी सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया। मुतालिका पुलिस तहकीकात कर रही है। ये ट्रैक्टर तो स्कूल बस अरे दबो लाग नहीं अपने लग ए निधि दबा के नहीं रहा हमने स्पॉन्सर रे हमने स्कूल बस ट्रैक्टर एक्सीडेंट మొత్తం పిల్లలు పసి పిల్లలు ఈ ట్రాక్టర్ ఎవరు పూజన కొడుకులాగానే ఉన్నాడు ఎవడు అరే ఏమైందిరా పిల్లలు సో ట్రాక్టర్ యాక్సిడెంట్ మొత్తం పిల్లలు
लेबनान के मज़ाहमतकारों की तरफ से आज फिर इसराइल के शुमाल मगरबी इलाके में यहूदी फ़ौज के अड्डे पर ड्रोन हमला हुआ है। इस हमले को लेकर इसराइल की तरफ से किसी भी तरह की कोई तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। इसराइल के दिफाई निज़ाम लेबनान से छोड़े गए ड्रोन को रोकने में नाकाम रहे हैं। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात की 288 नशिस्तों पर वोटिंग, दोपहर 1 बजे तक 32.18% राय दही। सियासी कायदीन और मशहूर शख्सियतों ने आवाम से राय दही में हिस्सा लेने की अपील। झारखंड असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए 38 नशिस्तों पर राय दही, दोपहर 1 बजे तक 47.92% पोलिंग। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के हल्के जात में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान मखसूस तबके के वोटर्स को मुबैना तौर पर रोके जाने की शिकायत पुलिस ने मुतसादिम ग्रुपों को किया मुंतशिर। बीजेपी वोट से नहीं बल्कि खोट के जरिए इलेक्शन जीतना चाहती है। रियासत के मुख्तलिफ हल्के जात में ज़िमनी इंतखाबात के राय दही के दौरान इंतजामिया और बीजेपी के रवैये पर अखिलेश यादव बरस पड़े। उत्तर प्रदेश के संभल में अदालत के हुक्म पर जामे मस्जिद का एक दिन में सर्वे, कोई काबिल एतराज अलामत या चीज नहीं पाई गई, मस्जिद कमेटी का दावा। तेलंगाना के वजीर आला विमलावाड़ा पहुंच गए, मंदिर में दर्शन, रियासी वज़रा भी दौरे में शामिल। हैदराबाद के गच्चीबाउली में 5 मंजिला इमारत खिसक गई, बल्दिया की तरफ से मुतासरा इमारत की इन्हदामी कार्रवाई, मकीनों को खाली करा दिया गया, खौफ का माहौल। लेबनान के मज़ाहमतकारों की तरफ से इजरायली मिलिट्री अड्डे पर ड्रोन हमला, जानी नुकसानात की इत्तलात नहीं। खबर दोपहर में बस इतना ही। आज़म अली खान यूसुफ जई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।